महिला यह देखकर हैरान रह गई कि अब वह फर्नीचर की आवाजें सुन सकती है। अलमारी ने उसे बताया कि बड़ी भाभी दो अजनबी मर्दों के साथ कमरे की ओर आ रही हैं। यह सुनकर उसके दिमाग में पिछले जन्म की यादें ताजा हो गईं, जब उसे रंगे हाथों पकड़कर उसके पति ने उसे और उसके बच्चे को तालाब में डुबो दिया था। पिछले जन्म में वह बीमार और कमजोर थी, इसलिए मंग जोंग शियन की साजिश का शिकार बन गई थी। पर इस बार उसने ठान लिया कि वह वही गलती नहीं दोहराएगी। उसने दरवाजे पर खड़े आदमी को बाहर भेज दिया और जैसे ही भाभी कमरे में दाखिल हुई उसे बेहोश करके अंदर खींच लिया। सब संभालने के बाद वह वहाँ से भाग निकली। जब नौकरानी उस घटिया आदमी को लेकर पहुंची तो उन्होंने देखा कि भाभी एक मर्द के साथ बिस्तर पर है। यह देखकर वह आदमी सन्न रह गया और महिला ने बाहर से लौटने का नाटक करते हुए हैरानी जताई। लेकिन वह आदमी भाभी पर नाराज होने के बजाय सबको चुप रहने का आदेश देता है और महिला पर शक जताता है कि क्या उसने यह सब जानबूझकर करवाया है। पिछले जन्म में भी उसने उसकी बात नहीं मानी थी और भाभी के झूठे आरोपों पर भरोसा करके उसे और उसके बच्चे को मौत के घाट उतार दिया था। इस बार महिला ने आंसू भरी आवाज में कहा कि वह निर्दोष है, दिन भर बच्चों की देखभाल करती है, भला किसी को फंसाने का वक्त कहाँ। फर्नीचर आपस में फुसफुसाने लगे कि अब उनकी मालकिन जाग चुकी है और अपना असली हक वापस लेने वाली है। ये पूरा दृश्य बाहर खड़े सूबेदार ने भी देखा और उसी पल उसके मन में उस महिला के लिए दिलचस्पी जागी। अगले दिन महिला अपने पति के साथ सूबेदार की जुए की दावत में गई। जैसे ही वह हॉल में पहुंची उसे सभी लोगों के दिल की आवाजें सुनाई देने लगी। बड़ी भाभी वहां पहुंच गई और पति तुरंत उसकी ओर भागा। भाभी ने ताना मारा कि महिला को अपने पति की इज्जत नहीं बिगाड़नी चाहिए। महिला ने जवाब दिया कि वह अपनी जेब से दांव लगाएगी और जो रत्न निकलेगा वह उसका होगा। भाभी ने चुनौती दी कि कौन बेहतर पत्थर चुनेगा। महिला ने बिना झिझक चुनौती स्वीकार की। जब भाभी ने देखा कि उसने एक सस्ती और बेकार दिखने वाली पत्थर चुनी है तो उसे विश्वास हो गया कि वह हार जाएगी। सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन महिला ने शांत स्वर में कहा, अगर मेरे पत्थर से रत्न निकला तो मैं इस घर की असली मालकिन बनूंगी, नहीं तो अपने बच्चे के साथ गांव लौट जाऊंगी। जैसे ही उसने इशारा किया पत्थर काटा गया और उसके अंदर से चमकदार हरा रत्न निकला।